नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर मैं आपके सामने। मैं अजीता सेन। पहले हमने क्या पढ़ा था वो समझेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने पढ़ा था इकाई 4 का सत्र 4 कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता, राइट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में इकाई 5 हरित कौशल का सत्र 1 स्थायी विकास, राइट। चलिए शुरू करते हैं हरित कौशल का परिचय। हमारे आसपास का वातावरण हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है और हमारे दिन प्रतिदिन के सभी कार्यकलाप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं उनके लिए भोजन की आपूर्ति करने आसपास के गांवों से होती है और वे जल, ईंधन की लकड़ी, चारा आदि जैसे संसाधनों के लिए वनों, घास के मैदानों, नदियों, समुद्र तटों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। हम खाद्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है हमारा पर्यावरण है तथा हमारा जीवन हमारे आसपास के प्राकृतिक विश्व पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। जैसे कृषि के उच्च आदानों के आविष्कार से हम उर्वरकों और कीटनाशकों का और संकर फसलों का उपयोग करके खाद्यान्नों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इससे मिट्टी और पर्यावरण में गिरावट आई है। हमें स्थायी रूप से संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छे पर्यावरण का आनंद ले सकें। मतलब कृषि को अच्छा बनाने के लिए, है ना, फसलों को अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा अधिक उपज, अच्छी फसल होने के लिए जितने कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उतना ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, राइट। क्योंकि मिट्टी और पर्यावरण में गिरावट क्यों आएगी? वो दूषित होंगे क्योंकि हम उसमें क्या डालेंगे? कीटनाशक छिड़केंगे ताकि फसलों में कीड़े ना लगें। तो यह एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण ही कहलाता है। इसलिए स्थायी रूप से संसाधनों को उपयोग की जाने वाली जो हम उपयोग करते हैं उन्हें अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे, राइट। चलिए अब सत्र 1 स्थायी विकास। क्या हम अधिक पेड़ लगा रहे हैं या हम केवल अपने उपयोग के लिए उन्हें नष्ट कर रहे हैं? क्या हम जल संसाधनों को बचा रहे हैं या सिर्फ कचरे से उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं? क्या हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या हम लकड़ी और पेट्रोल जला रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं? हम प्रकृति को क्या वापस दे रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां रोमांचित हो सकें? या क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़े बिना उपलब्ध वायु, जल और मिट्टी का
उपयोग कर रहे हैं? यदि इन सभी सवालों का उत्तर हाँ है तो हम केवल अपने तत्काल विकास के बारे में सोच रहे हैं, ना कि दीर्घकालिक विकास के बारे में। मतलब हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रकृति को कुछ भी अच्छा नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जल प्रदूषण कर रहे हैं। कैसे? जल में, नदियों में, तालाबों में गंदा कचरा बहा के, गंदा पानी बहा के, जानवरों को नहला के, ये जल प्रदूषण हुआ। कारखानों से बने बचे हुए कीटनाशक जो अवशेष रहते हैं उसके, वो उसमें डाल देते हैं, उससे गंदा होता है पानी। जल प्रदूषण है ना। वायु प्रदूषण, खुले में जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण कहलाता है, वो हवा में मिक्स हो जाता है ना, ये वायु प्रदूषण होता है। मिट्टी प्रदूषण, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके फसलों को अच्छा बनाने के लिए जो हम छिड़काव करते हैं वो मिट्टी प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण। तो हम अपना आज सोच रहे हैं, ठीक है, तात्कालिक विकास तो कर रहे हैं, तत्काल विकास, लेकिन हम अपने आने वाले कल के लिए नहीं सोच रहे हैं। स्थायी विकास क्या है? स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखता है। स्थायी विकास का महत्व। आर्थिक विकास विश्व के संसाधनों का इतनी तेजी से उपयोग कर रही है कि हमारी भावी पीढ़ियां विश्व के युवाओं को गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, इनसे कहीं अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और आय में वृद्धि के साथ ही वस्तुओं की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण उत्पादन और माल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है। समाज को अपने अस्थायी विकास की कार्यनीति को इस प्रकार नए रूप में बदलना होगा जिसमें विकास पर्यावरण का विनाश नहीं करेगा। स्थायी विकास का यह रूप तभी लाया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दीर्घकालिक जीवन शैली को अपनाए। चूँकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। स्थायी विकास को वह विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण और विकास के संबंध में विश्व आयोग 1987 जैसे स्थायी कृषि में ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां शामिल हैं जो मानव और प्राकृतिक प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि फसलों या पशुओं के उत्पादन को संभव बनाती है। इसमें रसायनों के उपयोग को रोकना भी शामिल है ताकि मिट्टी, जल और जैव विविधता को प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। अब नेक्स्ट, स्थायी विकास से संबंधित समस्याएं। स्थायी विकास से जुड़ी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। क खाद्य, ख जल, ग ईंधन। चलिए इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला, खाद्य। फसल उगाने के लिए आवश्यक समृद्ध उपजाऊ भूमि की मात्रा जैसे कि गेहूं, चावल आदि कम होती जा रही है क्योंकि हम अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं।
मिट्टी के पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बहुत सारे रसायन मिट्टी को खराब कर रहे हैं। जल। हम पीने और सफाई के लिए नदियों तथा तालाबों के ताज़ा पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें कचरे का ढेर करते हैं। नदी और तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। इस तरह कई वर्षों के बाद हमारे पास अपने उपयोग के लिए साफ पानी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नदी तालाबों में प्रदूषित जो अवशेष रहता है, कारखानों से निकला हुआ, फैक्ट्रियों से निकला हुआ, वो उसमें डाल देते हैं और गंदा जो केमिकल वाला पानी रहता है उसमें मिक्स कर देते हैं, तो पानी दूषित हो जाता है। जो भी कचरा रहता है खुले में डाल देते हैं, उड़ के उसमें जाता है। मलमूत्र त्याग करते हैं, वो भी खराब करता है पानी को। जानवरों को नहलाने से भी तालाब गंदे होते हैं, ताज़ा पानी गंदा होता है। तो आने वाले टाइम में अगर यही चलता रहेगा तो क्या साफ पानी हमें मिल पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ईंधन। हम पेड़ों से ईंधन के रूप में और घरों तथा फर्नीचर के निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, यह जगह की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। चरम मौसम की स्थिति जैसे बाढ़, अत्यधिक ठंड या गर्मी कई स्थानों पर देखी जाती है, जो वहाँ रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। मतलब जो बाढ़ है, अत्यधिक ठंड है, गर्मी है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की कमी रहती है ना। ईंधनों के उपयोग के लिए तो पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन क्या नए पेड़ लगाने का कार्य कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आज पे डिपेंड है, अपना आज अच्छा बना रहा है, आने वाले भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, राइट। बिजली के उत्पादन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीका सूर्य से सौर ऊर्जा या ऊर्जा का उपयोग करना है, जो असीमित है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण चरण का गुजरात सोलर पार्क में देखा गया है। जंगली वनस्पति वाली इस बंजर भूमि में 600 मेगावाट का 1 मेगा और ऊर्जा संयंत्र है। इससे गुजरात में गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई है। चरना के लाभों को लाभ हुआ है, क्योंकि उनके पास आय का एक अच्छा स्रोत है और इससे आने वाली पीढ़ियों को भी अगले 40-50 वर्षों में स्थायी विकास में मदद मिलेगी। जैसे संसाधनों के बहुत अधिक उपयोग में कमी लाना और संसाधनों का संरक्षण बढ़ाना। अवशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग और दोबारा उपयोग करना। नवीकरणीय संसाधनों का वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन करना, खासतौर पर जैव संसाधन। अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कंक्रीट की इमारतों के बीच घास के हरे हिस्से तैयार करना। अधिक पर्यावरण अनुकूल सामग्री या बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना। ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना जो पर्यावरण अनुकूल है और जिसमें संसाधनों का उपयोग दक्षतापूर्ण किया जाता है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रख के संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में कुछ हद तक तो हम अपने पर्यावरण को अच्छा बनाए रख सकते हैं, राइट। और संसाधनों का कम उपयोग करना और संसाधनों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है हमारे आने वाले और पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट, स्थायी विकास लक्ष्य। स्थायी विकास लक्ष्य SDG जो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाने जाते हैं, गरीबी समाप्त करने के, इस ग्रह की रक्षा
करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है ताकि सभी व्यक्ति शांति और समृद्धि का आनंद उठाएं। सतत विकास लक्ष्य SDG सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए थे, जिससे सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के संबंध में कार्यसूची तैयार की गई है। इसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि देशों को 2030 तक काम करना चाहिए और इन्हें प्राप्त करना चाहिए। 17 SDG को व्यवसायों, सरकारों और समाज के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों की देखभाल करने के लक्ष्य से तैयार किया गया है। इनमें से कुछ मुद्दे जैसे गरीबी, जेंडर की समानता, जल उपयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता है। देश अब ऐसी नीतियां और विनिमय स्थापित कर रहे हैं जो सुरक्षित, वहनीय और स्थायी अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक स्थायी प्रणालियों को बढ़ावा देगी। जैसे आपको एक चित्र दिख रहा है, स्थायी विकास के लक्ष्य कैसे देगी। 17 goals to transform our world। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे गए मुख्य कौशलों में परिवर्तन, जागरूकता और स्थायी विकास के संबंध में जानने की इच्छा की क्षमता शामिल है। यदि हम अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार हैं तो हम अपने घर, स्कूल में और अपने कार्यस्थल पर अपने आसपास के वातावरण और लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। स्थायी विकास की पहल। जब मैंगलोर के नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था तो एक उद्यमी श्री अवस्थ हेगड़े ने एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाया। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में घुल जाते थे और प्राकृतिक वातावरण से सड़ सकता है। यह अब कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिल जाएगी। एक अन्य नवीन विचार यह था कि प्लास्टिक के चम्मच, कांटे आदि का उपयोग बंद करके नारायण पिसापाटी ने एक अनाज से बनी खाद्य कटलरी बनाई। इन चम्मचों को खाया जा सकता है और यदि वे नहीं भी खाए जाते हैं तो भी वे आसानी से मिट्टी को समृद्ध करते हैं, सड़कर नष्ट हो जाते हैं। स्थायी प्रक्रिया। पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ प्रथाओं जैसे कि जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जा सकता है। जैविक खेती वह होती है जहां किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। वे बढ़ती फसलों में मदद करने हेतु गोबर जैसे जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। यह बेहतर गुणवत्ता वाले रासायनिक मुक्त फसलों में मदद करता है। वहीं भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। यह स्थायी विकास का एक सच्चा उदाहरण है जहां हम न केवल पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी इसका संरक्षण कर रहे हैं। मतलब हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक किसी भी चीज़ों का उपयोग व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको सुरक्षित रखें और दूषित होने से बचाएं।
क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण पर ही हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना नामक जो बीमारी फैली है, इसके लिए भी क्या बोला है, साफ सफाई रखने के लिए, राइट। पर्यावरण साफ रहेगा, दूषित रहेगी हवा, हाथ अपने साफ रखना है, वस्तुओं को गंदा नहीं करना है, साफ रखना है। ये भी एक उस पर्यावरण को साफ रखने के ही अंतर्गत आता है। इसमें हमें अपनी भी सफाई रखना है और पर्यावरण को, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखना है, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े, राइट। चलिए अब नेक्स्ट, प्रायोगिक अभ्यास। गतिविधि 1, स्कूल में एक गार्डन बनाएं या पौधों को लगाएं। आपको अपने स्कूल में एक गार्डन बनाना है और वहाँ पे पौधे लगाना है, राइट। आवश्यक सामग्री क्या क्या है इसमें लगेगी? बीज, उद्यान अपशिष्ट, स्प्रिंकलर, बागवानी टूल्स। प्रक्रिया क्या करेंगे? उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर समूह बनाएं। अध्यापक से स्कूल परिसर में जमीन का एक टुकड़ा आवंटित करने के लिए कहें। जितने भी आप लोग छात्र हैं क्लास में, सभी एक समूह बनाएंगे और अपने शिक्षक से स्कूल का कोई एक ऐसा हिस्सा बोलेंगे जहाँ पर आप वहाँ पौधों को लगा सकें, बगीचा बना सकें। छात्रों के विभिन्न समूहों को अलग अलग कार्य सौंपें। जो आप लोग संख्या समूह बना रहे हैं, सभी को अलग अलग काम दें। किसी को वहाँ खोदने के लिए बोलें, किसी को वहाँ बीज डालने के लिए बोलें, किसी से वहाँ टूल्सों के माध्यम से उसमें जो तार लगाए जाते हैं वो लगाने बोलें, किसी से अच्छे तरीके से वहाँ पे कलर का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके सुंदर बनाने का कार्य सौंपें। पौधे को बीज बोने, वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग करते हुए खाद्य बनाने और पौधों को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। गतिविधि 2, अपव्यय को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करें। आप लोगों को अपने समूह में चर्चा करना है कि अपव्यय को कैसे रोका जाए। इसकी प्रक्रिया क्या है? उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर समूह बनाएं। आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे। समूह के प्रत्येक छात्र एक ऐसा तरीका बताएगा जिससे पानी और भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है। मतलब आप लोग एक ग्रुप बनाएं और डिस्कस करें कि पानी को बर्बाद होने से, वेस्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, और भोजन को। यह आप लोगों को खुद ग्रुप में डिस्कस करना है। फिर एक सूची बनाएं और कक्षा की बाकी छात्रों के साथ साझा करें। फिर ये सब करने के बाद अपने क्लास के जितने बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे चर्चा करें कि ये सूची सही है या नहीं। उनके साथ इसका डिस्कस करें, साझा करें, राइट। अब नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें का बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें या सुनें और उस अक्षर का, ख, ग, घ पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगी और उसके 4 ऑप्शन दूंगी। आपको इनमें से सही कौन सा है बताना है, राइट। अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है, नोटबुक में। पहला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी विकास लक्ष्य दिए गए हैं? का 18, ख 17, ग 15 या घ 20। बच्चों, इसका सही उत्तर ख 17 है। जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, कितने दिए गए हैं? 17, राइट। अब नेक्स्ट, सही विकल्प चुनें जो स्थायी विकास को परिभाषित करता है। का भावी पीढ़ियों की देखभाल करना, ख केवल स्वयं की देखभाल करना, ग अपनी और आने वाली पीढ़ियों की देखभाल करना, या घ सभी का कल्याण। इसका सही उत्तर ग अपनी और आने वाली पीढ़ियों की देखभाल करना है। नेक्स्ट,
थर्ड, किस संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं? का संयुक्त राष्ट्र, खा राष्ट्र संघ, गा यूनिसेफ या घा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही उत्तर का संयुक्त राष्ट्र है। अब नेक्स्ट, खा विषय संबंधी प्रश्न। पहला, स्थायी विकास का अर्थ क्या है? आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, लिखना है स्थायी विकास का अर्थ क्या है। सेकंड, आपको क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं? आपको ये नोट करना है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो स्थायी विकास बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं। पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों का उपयोग आराम से कर सके, इसलिए बनाए हैं। ये आप जो अभी आपको समझाया है नोट करना, ठीक है। अब आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे: स्थायी विकास को परिभाषित करना, स्थायी विकास के लक्ष्यों की पहचान करना। आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे कि आप ये करने में सक्षम हैं: स्थायी विकास को परिभाषित करना, जो कि मैंने आपको परिभाषा बताई अभी, और स्थायी विकास के लक्ष्यों की पहचान करना। राइट। अब आज का सत्र मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज का अभ्यास कार्य है आपको 17 स्थायी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने क्यों बनाए हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सत्र 5 हरित कौशल का, सत्र 2 स्थायी विकास में हमारी भूमिका। तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।